और आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही उसका असर भी अब दिखाई देना शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के तकरीबन काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। 269 निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, जिनमें करीब 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 NDRF टीमें तैनात की गई। तो तबाही जो आने वाली है उसको लेकर पहले से ही अलर्ट। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम की, जहां पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गोपालपुर ओडिशा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से दहशत का आलम है तूफान मोंथा की वजह से, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें गोपालपुर उड़ीसा की और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की। मोंथा तूफान कई तटवर्ती राज्यों पर प्रभाव डाल रहा है और उसी के चलते तेज आंधी और बारिश होने की संभावनाएं हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तेज हवाएं पहले ही चलनी शुरू हो चुकी हैं और तूफान आने से पहले के संकेत भी आंध्र प्रदेश में या कहें तटवर्ती राज्यों में मिलने शुरू हो गए। तो तूफान से पहले का ट्रेलर है ये। समंदर में ऊंची उठती लहरें, तेज हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। काकीनाडा, गोपालपुर, आरेपल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर इसका असर आप देखिए। मोंथा तूफान, हालांकि कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों तक भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। ये 4 तस्वीरें और ये जो बीच की तस्वीरें, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तूफान से पहले की जो आहट है, मोंथा तूफान से पहले की, वो इन तस्वीरों में आपको लाइव नजर आ रही है। तो ये देखिए आप, ये सीधी तस्वीर है, लाइव तस्वीर है जो इस वक्त समंदर किनारे अब देख भी सकते हैं। काफ़ी कुछ उथल पुथल भी नज़र आ रही है। हवाएं और जो पानी है वो काफ़ी कुछ अभी से अपने संकेत दे रहा है कि जब ये अपने पूरे फ्लो में होगा मोंथा तूफान, तब यहाँ पर क्या हालात होंगे। अस्त व्यस्त जीवन हो जाएगा आसपास रहने वालों का। इसीलिए इसी मद्देनज़र जो समंदर में जाने वाले मछुआरे हैं या दूसरी, उन्हें भी अलर्ट किया गया। उन्हें भी समय रहते बाहर आने के संकेत दिए गए। उन्हें बाहर कर भी लिया गया और जो तट पर रहने वाले लोग हैं, समंदर के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी वहां से हटाया गया है। तो ओडिशा के गंजम जिले के पोडामपेटा गांव में समुद्र के तेज लहरों से एक पूरा घर बह चुका है। सुबह से ही समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं, जिसके चलते ये हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले प्रशासन ने इस गांव के सभी निवासियों को पुनर्वासित करके नए घर मुहैया कराए थे, लेकिन कुछ परिवार अभी भी वहां पर रह रहे थे। और इन्हीं में से समुद्र किनारे बना एक घर तेज लहरों की चपेट में आकर बह गया। समुद्र में बढ़ रहे तूफान से इलाके के लोग दहशत। और देखिए, मोंथा तूफान का असर MP छत्तीसगढ़ तक देखा जा रहा है। अरब सागर में बन रहे 2 एक्टिव सिस्टम की वजह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। और अगले 4 दिन तक आंधी, बिजली और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर रायपुर में मोंथा तूफान की वजह से रायपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। तो मोंथा तूफान का असर केवल ओडिशा तक सीमित नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीरें जहां उड़ानों पर इसका असर है। मौसम बदल चुका है, कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। और बता दें आपको, MP में बेमौसम बारिश के चलते कई जगह किसानों को काफी परेशानी हो रही है। रतलाम में खेत तालाब में तब्दील हो गए, जिसके चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मटर, लहसुन और ककड़ी जैसी फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान चिंतित हैं। मंडला में बेमौसम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से धान और मक्के की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। उज्जैन के बड़नगर में तेज बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नदियां और नाले भी उफान पर आ गए हैं। तो मध्य आइए आगे बढ़ते हैं।